हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक 247 आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के सामने फिर से रिप्रेजेंट हुआ हूँ। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है बिजली विभाग में भर्ती को लेकर के कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पर आप लोगों के सामने बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है और इसके बारे में हम लोग पूरी की पूरी जानकारी करने वाले हैं। इसमें कुल कितने पद हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, योग्यता क्या है, क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, इसके सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी और इसका जो फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि और भी आने वाली ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में आप लोग अपडेटेड रहते रहें। ठीक है, तो बिल्कुल चलते हैं आगे की ओर। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर और जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, फाइनली फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, इसकी जो पिछली बार की कट ऑफ रही थी वो क्या रहने वाली है। तो फाइनली मैं पूरी की पूरी बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे होंगे कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये आपके पास में वैकेंसीज़ की डिटेल है। समूह गा के पद पर आप लोगों के सामने निकल के आ रही हैं और इसमें कितना क्या है तो ये पोस्ट आपके सामने दी हुई हैं। कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पर आप लोगों के सामने वैकेंसीज दिख रही हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो आपके पास में वैकेंसीज़ हैं वो मात्र 416 पद हैं और आपके पास में EWS के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास में 103 पद हैं और भी आपके पास में पद दिए हुए हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के 278, अनुसूचित जाति के आपके पास में 216 और अनुसूचित जो जनजाति है उसके पास में आपके पास में 20+ पोस्टें दी हुई हैं। तो बस आगे की ओर भी बढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या है इसका प्रोसेस। तो ये डिटेल आपको दी गई है। मैं फाइनली बात करता हूँ कि ये परीक्षा कितने मोड पे होगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वेतनमान के बारे में बात करूँ तो इसका इस पे दिया हुआ है कि 27,200 से लेकर के 86,100 रुपये तक आपका भत्ता मिलने वाला है, आपको वेतनमान मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सैलरी बहुत ही अच्छी है और एक और अच्छी पर्सनालिटी की जॉब भी है। आपको मैं बताऊँ समूह गा के पद पर ये वैकेंसीज़ होने वाली है और ग्रेजुएशन लेवल की आपकी ये वैकेंसीज़ रहेगी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जो भी UPPCL में अपना करियर देख रहे हों तो एक गोल्डन चांस रहेगा आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल मन से तैयारी करते रहें। अब मैं बात करता हूँ कि जो इसका मोड रहेगा सिलेक्शन का वो कितने मोड पे रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपका 3 फेजेज़ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। फाइनली जो आप सिलेक्टेड होगे तो 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला जो होगा वो आपका ट्रिपल सी पर आधारित जो भी आपका सिलेबस होता है उस पर आधारित एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसमें आपकी कंप्यूटर के बारे में सारी की सारी नॉलेज पूछी जाएगी, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्नों में सभी प्रश्न एक एक नंबर के कैरी करेंगे, यानी कि फाइनली 50 प्रश्न आपके 50 अंकों के रहने वाले हैं। ये जो फ्रेंड्स आपका टेस्ट रहेगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, यानी कि आपको इसमें 50 में से केवल और केवल 20 अंक लाने होंगे। यदि आप 20 अंक ले आते हैं तो इस परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर लेंगे और यदि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर अगली परीक्षा के लिए आपको कॉल किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि CBT मोड पर जो परीक्षा रहने वाली है कंप्यूटर पर वो आपकी सेकेंड वाली परीक्षा रहेगी, जिसमें फ्रेंड्स आपको मैं बात करूं कि क्या क्या तैयारी करनी होगी। जो कि मेन जो परीक्षा आपकी रहेगी फ्रेंड्स वो आपकी CBT मोड वाली ही रहने वाली। एज की मैं बात करूं तो 21 से 40 वर्ष की आपकी एज रहने वाली है और इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या हमको तैयारी करके जाना पड़ेगा वहाँ पर, और क्या हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं है सर, तो मैं पूरी बात करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि इसमें आपके पास में 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन आएगा, तार्किक ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे 45 और हिंदी भी रहेगा और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी जो आपका रहने वाला है वो 10+2 स्टैंडर्ड का रहेगा, जिसमें 55 आपके 2 सेक्शन के आपके आएंगे हिंदी और अंग्रेजी में। और सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान की मैं बात करूं तो ये दोनों 25 का और तार्किक ज्ञान आपका 45 नंबर का आएगा। यानी कि फाइनली मैं बात करूं तो जो प्रश्न आपके रहेंगे वो 180 का और सारे के सारे प्रश्न आपके एक एक नंबर के कैरी करेंगे। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी फ्रेंड्स, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि जो प्रश्न करेंगे वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस। और सिलेबस भी मेरे ख्याल से तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि तार्किक ज्ञान वगैरह और हिंदी अंग्रेजी आप कंडक्ट करा ही सकते हो। इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत मिल सकती है, लेकिन मेहनत करोगे, अभी टाइम है आप लोगों के पास में, तो कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इसमें क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यदि आप CBT मोड वाला परीक्षा
क्रॉस कर लेते हो, यदि आप फाइट कर लेते हो, तो आपको जो थर्ड इसका फेज़ रहने वाला है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग स्किल रहेगा आपका, उसमें आपको फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया रहेगी टाइपिंग वाले की, और वो मेरे ख्याल से जितनी वैकेंसीज रहेगी उसका 3 गुना लड़का आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको उसने बोल भी दिया है कि किस फ़ॉन्ट पे रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पाता है कि किस फ़ॉन्ट पे वो लोग मेरी टाइपिंग लेंगे। तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि गुरुदेव देव का ये जो 010 यानी कि 010 का जो फ़ॉन्ट रहेगा उसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगा, और हिंदी दोनों टाइपिंग टेस्ट रहेंगी। कुछ बच्चों का ये भी रहेगा कि सर हिंदी की टाइपिंग दें या फिर इंग्लिश की, तो फ्रेंड्स इसमें दोनों टाइपिंग रहेंगी आपकी, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। यदि आप इन दोनों टाइपिंग को टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, यानी कि हिंदी की जो रहेगी टाइपिंग टेस्ट वो 30 वर्ड प्रति मिनट यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट, और जो इंग्लिश की रहने वाली है वो 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। और जो टाइपिंग टेस्ट की क्वालिफाइंग नंबर हैं वो आपके 20 अंकों की टाइपिंग टेस्ट रहने वाली है। तो फाइनली आपके 180 का वो CBT मोड रहेगा, 20 नंबर की टाइपिंग, फाइनली जो मेरिट बनेगी वो आपकी 200 पे बनेगी, और इसमें से आपको अच्छे से अच्छे नंबर अचीव करना है ताकि आप मेरिट पे आ करके और आप एक UPPCL की जॉब को पा सकें, ठीक है। तो कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ। देखो इसमें लिखा भी है फ्रेंड्स कि श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 2 गुना शॉर्ट लिस्टिंग अभ्यर्थियों को ही अर्हता संबंधी अवलोकों की जांच की जाएगी। आपकी जब टाइपिंग होगी तो 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन यदि शॉर्ट लिस्टेड टाइपिंग में भी हो जाते हैं, जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे भी इसके बाद फिर 2 गुना बच्चों को ही वहाँ पे बुलाया जाएगा। इसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स में भी आप लोगों के सामने उसने पूरा नोटिस में दे दिया है कि कितने से कितने के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए, वही आपके केवल और केवल मान्य होंगे, ठीक है। ये पूरी नोटिफिकेशन है, PDF के रूप में भी मिल जाएगी आप लोगों को, ताकि आप पूरे अच्छे से पढ़ सकें। इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जनरल की 1180 रुपये है, और जो अनुसूचित जनजाति है उसकी 826 रुपये है, और जो विकलांग PH कैंडिडेट रहेंगे उनकी 12 रुपये है, ठीक है। और ये आपकी चार्जेस रहेंगे। और रही बात ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिर भी यदि कोई बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे तक अपनी राय पहुँचाएँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जो मेरे से बन पड़ेगा, और बाकी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताएं, ठीक है। और रही बात इसकी कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो कट ऑफ की यदि पिछली बार की देखें तो यही कट ऑफ, यानी कि आप 120 या 25 प्लस तक कवर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपका निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो रहने वाली है फ्रेंड्स वो 19 तारीख से फॉर्म इसके चालू हो जाएंगे स्टार्ट, और ये नेक्स्ट 12 तारीख तक चलेंगे, यानी कि 12/9/2022 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। और इसकी फ़ीस की जो सबमिट करने की डेट है वो 19/8 से लेकर के 12/9 तक है, और यही सारा कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स। मैं बात कर लूँ कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि वो बताई है उन्होंने, तो अक्टूबर के 2nd सप्ताह से इन्होंने बताया हुआ है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन ये टेंटेटिवली डेट है आपकी, आगे पीछे भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के अकॉर्डिंग तो आपको यही मानना पड़ेगा कि अक्टूबर के 2nd वीक में आप लोगों के एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो बिल्कुल यही जानकारी थी फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा लगा कि ये वैकेंसीज आ चुकी है। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी उसने बोल दिया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल होगा, क्योंकि कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, तो बिल्कुल। और ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जानकारी जो थी वैकेंसीज़ के बारे में, बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आई है आप लोगों के बीच में। बहुत ही दिनों से इस पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और वो अब पल आ चुका है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसको गवाइए मत और अच्छे से तैयारी करते रहें, ताकि इस विभाग में भी जाकर के आप अपनी सेवा दे सकें। तो ठीक है, मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयारी करें और बिल्कुल सिलेक्ट हों, और UPPCL में एक अच्छी जॉब समूह के पदों पर आप ज़रूर सिलेक्ट हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि और भी आने वाली ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में आप लोग अपडेटेड रहते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।